हेलो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेकर आए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। जो भारतीय संविधान की कौन सी इसमें से विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, देखते हैं। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, बी मूल अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायपालिका और डी संघीय प्रणाली। तो इंग्लैंड से इसमें से व्यवस्था ली गई संसदीय प्रणाली। जो हमारे भारतीय संविधान में इंग्लैंड से व्यवस्था ली गई और संसदीय प्रणाली से ली गई। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो आयरिश संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरिश संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। जो हमारा संविधान है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और यूएसए का बिल ऑफ राइट। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे भारतीय संविधान का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था समानता। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो संघीय व्यवस्था कनाडा से समानता रखता है और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। जो हमारे संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। यूएसए से, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, राइट ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। जो संघ और राज्यों का शक्तियों का बंटवारा किया गया, विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका, कनाडा। तो इसका राइट ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन राज्यों और संघ के बीच विभाजन किसे प्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य लिया गया वो कहाँ से लिया गया। रूस के संविधान, फ्रांस के संविधान, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वह रूस के संविधान से लिया गया, इसलिए राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया। स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो देखते हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन किया गया है वो किससे लिया गया। स्विट्जरलैंड संविधान से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और फ्रांस से। तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, इसलिए अमेरिका से लिया, राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन। तो कानून के समान संरक्षण जो लिया गया है तो इसका राइट ऑप्शन बी अमेरिका के। अगला प्रश्न। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया, किस लिखा गया। अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो लिया गया संरक्षक के रूप में संविधान के वो कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका के संविधान से, इसलिए राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। ब्रिटिश के संविधान, फ्रांस के संविधान, अमेरिका के संविधान से और आयरिश के संविधान से। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वो संबंधित किससे है, फ्रांस के संविधान। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। विधि के समता तो विधियों के समता दिया गया, समानता कहाँ से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से, जापान के, अमेरिका के और इंग्लैंड के। तो विधि के क्षमता जो समता है, समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, इसलिए राइट ऑप्शन डी।
और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के सदस्य। अगला प्रश्न रखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20, भाग 21, भाग 3 और भाग 4। तो संशोधन की जो प्रक्रिया किसमें दिया गया? 20 में, इसलिए राइट ऑप्शन ए 20 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस भाग से संबंधित है? भाग 6, भाग 3, भाग 4A और भाग 9। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है भाग 9, पंचायत राज से संबंधित, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है? देखते हैं, भाग 21, भाग 22, भाग 19 और भाग 18। तो अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध किसमें है? भाग 21 में, इसलिए राइट ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध है? रिपीट हो गया, इसलिए इसका भी ऑप्शन ई। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? द्वितीय भाग में, नवम भाग में, तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में। तो नीति निर्देशक तत्व चतुर्थ भाग में उल्लेखित है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता। तो भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया, इसलिए राइट ऑप्शन सी। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2, भाग 3 और भाग 4, भाग 5। तो संघीय कार्यपालिका किस में है? भाग 5 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 3, भाग 1, भाग 4 और भाग 2। तो नागरिकता किस में दिया गया है? भाग 2 में, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? जो 92 संशोधन है 1985 में कौन सी अनुसूची शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 1985 में 92 संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल के लिए जोड़ा गया था, इसलिए राइट ऑप्शन बी, दल बदल अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी गई है? 73वें संविधान द्वारा कौन सी अनुसूची? 11वीं, 12वीं, 10वीं और 9वीं। तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें 73वें व 74वें कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें नगर पालिका से संबंधित है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध क्या है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। तो दूसरी अनुसूची की से महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित, इसलिए राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ और प्रतिज्ञान से। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ है, इसलिए राइट ऑप्शन डी, जो शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान की इस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन दिया गया राज्यसभा के लिए, उसकी इस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो दिया गया है वो चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है, इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? 9वीं, 10वीं, 8वीं और 7वीं। तो 22 भाषा जो दिया गया है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया, राइट ऑप्शन सी।
9वीं में पंचायत है, 10वीं में दल बदल विरोध संबंधित है और 7वीं में सूचियाँ हैं, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान किस सूची में परिवर्तन हुआ? जो आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना राज्य बनाया गया है वो किससे संबंधित, किस सूची में परिवर्तन हुआ? अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची। तो किसी राज्य को काट गठन हुआ अनुसूची 1 से परिवर्तन से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से विशेष उपबंध संबंधित है? तो भारत की किस अनुसूची में कहा गया कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है? तीसरी अनुसूची, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो जो विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन है उसका नियंत्रण है किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची से, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इसमें नहीं है दिया गया है, तो कह रहा है कि कौन नई जो हमारे मूल संविधान में अनुसूचित है बाद में नहीं जोड़ी गई, इनमें कौन सा है? जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं भी जोड़ी गई, 10वीं भी जोड़ी गई, मतलब मूल 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, इसलिए 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई। राइट ऑप्शन डी। ये आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।